है जो दुनिया की नजरों से छुपना चाहता है, लेकिन तकदीर उसे बार बार इंसानों के बीच खींच लाती है। कहानी इमोशनल है, दिल को छू लेने वाली है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। उसने गलती से टेबल पर रखी एक इंसान के आकार की गुड़िया गिरा दी, और हैरानी की बात यह थी कि गुड़िया गिरते ही दरवाजे के बाहर से एक जोर की आवाज आई। वो क्यूरियोसिटी में बाहर देखने निकला, लेकिन उसे ये देखकर गहरा सदमा लगा कि ठीक जिस पल वो गुड़िया गिरी थी, उसी पल उसके बेस्ट फ्रेंड की अचानक मौत हो गई थी। दुखी मन से वो अपने दोस्त हेनरी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन वहां से निकलते ही कुछ बदतमीज बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे दोस्त, स्नो व्हाइट कहाँ है? क्योंकि फिनबार का कद सिर्फ 1 मीटर 35 सेंटीमीटर था। वो जहां भी जाता अजीबोगरीब नजरों का शिकार बन जाता था। यहाँ तक कि किराने का सामान खरीदते वक्त भी उसे तरह तरह के ताने सुनने पड़ते थे। वो इन सब का आदी हो चुका था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये बातें उसे अंदर से थोड़ा चोट पहुंचाती थी। कैशियर ने उससे माफी तो मांगी, लेकिन उसके चेहरे पर वो मजाक उड़ाने वाली हंसी साफ दिख रही थी। इतनी कड़वाहट सहने के बावजूद फिनबार शायद ही कभी लोगों पर गुस्सा करता था, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ मन की शांति और अंदरूनी ताकत ही उसे बाहरी दुनिया को नजरअंदाज करने में मदद कर सकती है। हालांकि हेनरी के जाने से फिनबार के दिल पर गहरा घाव लगा था। कुछ ही समय बाद एक वकील ने फिनबर को ढूंढा और बताया कि हेनरी ने उसके नाम न्यू जर्सी में आधा एकड़ जमीन छोड़ी है। इस जमीन पर एक पुराना ट्रेन स्टेशन था जो कब का बंद हो चुका था और रहने के लिए घर में बदल दिया गया था। यही वो विरासत थी जो हेनरी ने उसके लिए छोड़ी थी। शायद लोगों की ठंडी नजरों और मजाक से तंग आकर फिनबार ने उसी पुराने ट्रेन स्टेशन में शिफ्ट होने का फैसला किया। वो जगह सुनसान थी, चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे और जंगल के बीच से एक लंबी ट्रेन की पटरी गुजरती थी। हालांकि वो घर काफी जर्जर हालत में था, न वहां बिजली थी न पानी, फिर भी उसे वो जगह बहुत पसंद आई, क्योंकि वो दुनियादारी के झमेलों से दूर थी और उसके दिल को सुकून दे रही थी। वहां एक छोटा सोफा था जो उसके पूरे शरीर के लिए काफी बड़ा था। उसे याद नहीं था कि पिछली बार वो इतना चैन से कब सोया था। अगली सुबह उसकी नींद किसी के फोन पर बात करने की आवाज से खुली। बाहर जाकर देखा तो पाया कि उसके दरवाजे के पास एक फूड ट्रक खड़ा है। किसी के आने की आहट सुनकर जो ने तुरंत फूड ट्रक से अपना सिर बाहर निकाला। फिनबार को देखकर जो की आंखों में भी वही हैरानी दिखी जो आमतौर पर लोगों को होती है, लेकिन बस एक पल के लिए, और फिर उसने बड़े प्यार से अपनी सिग्नेचर कॉफी के बारे में बताना शुरू कर दिया। फिनबार ने 1 कप कॉफी ऑर्डर तो कर दी, लेकिन जो को ये जानने की खुजली हो रही थी कि आखिर वो इस वीरान जगह पर क्यों रहने आया है। किसी अजनबी को सफाई देने का फिनबार का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने जो को बस जल्दी कॉफी बनाने को कहा। शायद लंबे समय से कोई नया चेहरा ना देखने की वजह से जो कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। कॉफी देते वक्त उसने अपना परिचय दिया और इस तरह दोनों की जान पहचान हुई। जब फिनबार सामान लेने बाहर निकला तो उसका सामना एक लहराती हुई कार से हुआ जिसका ड्राइवर फोन पर बिजी था, और उसने फिनबार के छोटे से कद को देखा ही नहीं। कार को अपनी तरफ आते देख अपनी जान बचाने के लिए उसे झाड़ियों में कूदना पड़ा। उसी वक्त ओलिविया भी कार से बाहर निकली। वो दौड़कर फिनबार को उठाने आई, लेकिन खुद ही फिसलकर गिर पड़ी। हालांकि ओलिविया की वजह से फिनबार की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ। अपनी गलती सुधारने के लिए ओलिविया ने उसे लिफ्ट ऑफर की, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल्स देखकर फिनबार ने साफ मना कर दिया। जैसे ही फिनबार सुपरमार्केट में घुसा, मालिक उसे हैरानी से देखने लगा। जब वो खरीदारी कर रहा था तो मालिक ने कैमरा निकालकर इस अनोखे छोटे इंसान की फोटो तक खींच ली। फिनबार, जो इन सब का आदी था, उसने मालिक से कोई बहस नहीं की। रोजमर्रा का कुछ